नमस्कार श्रोताओं, मैं ग्वालियर से पंडित MS लारिया आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें ज्योतिष संबंधी, ज्योतिष के इतिहास के बारे में, ज्योतिष में जो भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में चर्चा की गई थी। आज मैं इस विषय पे आपको राय दूंगा कि ज्योतिष का मानव जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनके समाधान में क्या सहयोग हो सकता है। ज्योतिष आपको एक राय देता है। प्रत्येक कार्य की दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका यदि स्वास्थ्य खराब होता है तो डॉक्टर आपको दो राय देगा, इन चीज़ों को त्याग दीजिए और इनका उपयोग कीजिए। इसलिए शास्त्र में कहा है विधि और निषेध। विधि ये करना चाहिए, इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। ज्योतिष जैसे हमारे जीवन में शरीर रुग्ण होता है तो चिकित्सक हमको राय देता है कि आपके शरीर में रक्त की कमी है, लोह की कमी है, रक्त कणुओं की कमी है, तो उसके लिए आपको औषधि बताता है। फिर आपको राय देता है कि औषधि के सेवन के साथ साथ इन चीज़ों का भी आपको त्याग करना पड़ेगा। इसी प्रकार ज्योतिष के पास में इसी विषय में चर्चा करने के लिए संसाधन हैं। आपके जीवन में आपका जब जन्म हुआ उन ग्रह स्थिति क्या थी, यूनिवर्स में ग्रह कहाँ कहाँ किस स्थिति पर चल रहे थे, आपके शरीर का विकास होता जा रहा है, ग्रह सब घूम रहे हैं तो उनके जीवन में क्या अंतर आएगा, ग्रह गोचर में चल रहे हैं। इन चीज़ों के लिए आपको प्रत्येक विषय में दो प्रकार के हमारे यहाँ सलाह दी जाती हैं। एक तो मंत्र का साधन, दूसरा यंत्र का साधन। आपका कोई ग्रह आपके लिए कमज़ोर है, उसको तख्ती देना है, विंशोत्तरी दशा में आपके प्रतिकूल जा रहा है तो उसको उच्च करने के लिए, आपके लिए सहयोग वाली बनाने के लिए उसके मंत्रों का जाप का विधान है, उस ग्रह का नग पहनने का विधान है। ये चीज़ें उसके लिए विधि है। निषेध जो है, इस स्थिति में हमको जो हमारे पास में 66वें घर का, 8वें घर का, 12वें घर का कोई ग्रह है तो उस ग्रह के लिए हमारे पूर्व जीवन में प्रतिकूल संभावना है तो उसके बारे में फिर उनका जो है जप इत्यादि करने का विधान है। विद्वान ज्योतिषी के पास आप जाकर के अपने जन्मांक को दिखा करके चर्चा करते हैं। वो आपके जन्मांक के आधार पर आपको राय देते हैं। वर्तमान में देखने को ये आपको मिलता है कि दैनिक समाचार पत्रों में दैनिक ग्रह दिए होते हैं, साप्ताहिक दिए होते हैं और व्यक्ति उनमें पढ़ कर के अपने बारे में, भविष्य के बारे में दिमाग सोचता है। ये बिल्कुल भ्रांति है। जीवन में अपने बारे में स्वयं यदि कोई बोध होता है, जानकारी ज्योतिषी दे सकता है तो आपके जन्मांक के आधार पर देगा। किसी नाम विशेष से, अक्षर विशेष से होता तो आपको पता होगा कि भगवान राम का नाम भी रा अक्षर से शुरू होता है और उनके शत्रु रावण का नाम भी रा से शुरू होता है। तो दोनों में ही ग्रह एक से होते तो एक का तो पद हो गया और दूसरे ने पद कर दिया। इसी प्रकार ठीक इसी तरह से जो है कृष्ण का और कंस का नाम दोनों का का से शुरू होता है। कृष्ण ने जो है कंस का पद कर दिया। तो नाम के अक्षर से जीवन में कोई अंतर नहीं आता। हाँ, आपके जन्मांक के आधार पर, आपके जन्मांक को देख करके उनके बारे में आप जो राय लेंगे, ज्योतिषी विद्वान आपको उसके बारे में राय देगा। आज मैं आपको इस विषय में इतना बात करके पुनः जो है इसी विषय पर जो है और समस्याएं बारीक करेंगे कि और किस ग्रह के बारे में, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए और किन चीज़ों को त्यागना चाहिए। नमस्कार।